समंदर में भारत का नया शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को 3 अत्याधुनिक युद्ध प्लेटफॉर्म सौंपे हैं। इनमें शामिल है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। तीनों की भूमिका अलग है, लेकिन मकसद एक, भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाना और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त कायम करना। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर। समुद्री सुरक्षा, दुश्मन पर सटीक प्रहार, हिंद महासागर में दबदबा। सबसे पहले बात आईएनएस सूरत की। ये भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुश्मन के युद्धपोतों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है। आईएनएस सूरत में मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जो मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस लंबी दूरी तक सटीक हमला, मल्टीलेयर एयर डिफेंस, एडवांस रडार सिस्टम, दुश्मन के युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा। भारत के त्रिदेव का दूसरा योद्धा है आईएनएस नीलगिरी। ये एक आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान बेहद मुश्किल हो जाती है। कम रडार सिग्नेचर और उन्नत सेंसर इसे समुद्र का साइलेंट हंटर बनाते हैं, यानी दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता चले उससे पहले ही ये हमला कर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कम रडार सिग्नेचर, आधुनिक सेंसर, एडवांस हथियार प्रणाली, दिखे बिना हमला इसकी सबसे बड़ी ताकत। तीसरा और सबसे खामोश हथियार है आईएनएस वागशीर। ये स्कॉर्पियन क्लास की अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक छिपकर रहने और दुश्मन के जहाजों व पनडुब्बियों पर अचानक हमला करने की इसकी क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है। टॉर्पीडो और मिसाइलों से लैस वागशीर दुश्मन के लिए पानी के भीतर छिपा हुआ खतरा है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी बेहद शांत संचालन क्षमता, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे समय में जब चीन हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, भारत का ये कदम स्पष्ट रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब भारत न सिर्फ अपने समुद्री हितों की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। भारत पहले ही 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य का सफल संचालन कर रहा है। अब आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर में शामिल होने से भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की क्षमता और मजबूत हो गई है, यानी ऐसी नौसेना जो दुनिया के किसी भी महासागर में लंबे समय तक अपना अभियान चलाने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। समंदर में बढ़ती चुनौतियां, चीन की विस्तारवादी रणनीति और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत ने साफ संदेश दे दिया है।
देश अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में सुरक्षा और संतुलन का प्रमुख स्तंभ बनने की ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मोस की मार, स्टिल्थ की धार और पनडुब्बियों की घातक क्षमता से लैस भारत का ये त्रिदेव आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना की नई पहचान बनने जा रहा है।